सो आंखों में सपने लिए, घर के लिए हम ऑलमोस्ट चल तो दिए। पहले हमारा प्लान था कि हम घर को निकलेंगे। काफ़ी लंबी टनल है एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए और धौला कुआं को। और दिल्ली में जब ऐसी जगह आती है ना तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली। क्योंकि चंडीगढ़ में तो हमारे को ये सब देखना आम है बट दिल्ली में कुछ ही ऐसे इलाके जहाँ पे आपको। फाइनली पूजा अपने दोस्त के घर पहुँच गई। मतलब ये पूजा की दोस्त का घर है। फैन भी बोला हैं? तेरी सबसे बड़ी फैन। इसने तो पूरा दो स्क्रीन्स, जो स्पेशल सीपीयू होता है। अच्छा ये मेरी हालात ऐसे हो रखी है, थोड़ी देर की नींद लिए, बाल ऐसे हो रखे पागलों की तरह, ऊपर से संचिता कॉमिकल सैमी को अच्छा हो किसी ने पहचाना नहीं मुझे बोलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। कौन है कॉमिकल सैमी? कौन है? मैं हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ मैं कॉमिकल सैमी। और आरू का क्या हूँ मैं? मौसा। हाँ तो आरू मैं जारू मैं, ठीक है ठीक है। आरू मेरे को बहुत ज़्यादा डांटती है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जब से है तब से खड़ी हुई है, अंदर तो एकदम हॉट केस बना होगा गाड़ी का। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आंखों में सपने लिए, घर के लिए हम ऑलमोस्ट चल तो दिए। पहले हमारा प्लान था कि हम घर को निकलेंगे, इसलिए आंखों में चश्मा लगा के, क्योंकि नींद हुई नहीं थी पूरी। और फिर पूजा को अपनी दोस्त की याद आ गई। हाँ याद नहीं आई यार हम बस निकलने वाले थे, इतने में ही दोस्ताना, दोस्ती, मित्रता, हम घर ही जा रहे थे। उसका वो आ गया, याद आ गई। क्या बता रहे हो? तो बस अब हम फिलहाल घर के बजाय जाने के अपने मित्र के घर जा रहे हैं, जो मतलब मेरी कभी दोस्त हुआ करती थी। पूजा की तो अभी भी है, मेरी हुआ करती थी। तो अरे वो ये क्या, फिर वही है ना कि इतने 2 साल बाद तो इधर आए हैं, फिर मिल के नहीं जाएंगे, फिर वो होगा आए नहीं, फिर स्पेशली आओ तो बेटर है कि मिल के ही चले जाओ। बट वही है कि अगर आपको हम जैसे अभी गुड़गांव में, गुरुग्राम में ना एक जगह पे आना और दूसरी जगह जाना ना टास्क, ये इससे अच्छा ऐसा लगता है बंदा घर ही चले जाए। ऊपर से गर्मी बहुत है। हाँ कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलो ठीक है, अब टाइम से पहुँचेंगे तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, क्योंकि मेरी नींद हुई नहीं है पूरी। सो चले क्या घर बोल रहा हूँ नए नए अपडेट्स आते रहते हैं आजकल। और एक चीज़ जो मैप्स में बहुत अच्छी हो गई है वो ये है कि जब फ्लाईओवर आता है तो ये बता देता है कि टेक फ्लाईओवर, वरना इतनी कन्फ्यूजन होती है ना कभी कभी, खासकर आप किसी और सिटी में आए हो और अगर आप फ्लाईओवर मिस कर दो या नीचे जाना और आप फ्लाईओवर चढ़ जाओ और फिर एक्स्ट्रा टाइम ऐड ऑन हो जाता है। तो ये इन्होंने अच्छा कर दिया कि उसमें लिख दिया कि अगर फ्लाईओवर लेना है तो टेक फ्लाईओवर। सो ये जो टनल है इतनी सुंदर बनाई है ना, काफ़ी लंबी टनल है एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए और धौला कुआं को। और नमस्ते की आवाज़ भी आ रही है इसके अंदर। मेन ये है कि बनाई बहुत अच्छी है, मतलब साइड में जो डेकोरेट करके रखी है ना ये पिलर्स कलरफुल से, और साइड में ये थोड़ी सी दिल्ली की जो बिल्डिंग्स हैं खास वो बना के रखी हुई हैं। वेल मेंटेन टनल है। मस्ती टनल है, अटल टनल से भी मस्त है। क्यान को अटल टनल से ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्यान अटल टनल से तो नहीं अच्छी है। अटल टनल में तो आप एक जगह से घुसते हो और दूसरी जगह
उसको जन्नत में नहीं, निकलते मैंने वो पूरा। बहुत बड़ी है पर इसमें तो डिजाइन्स भी है। इसमें ये सुंदर ही है। सुंदरता में बोल सकता है तो, पर हाँ, पर ये भी है इस टनल से जो ट्रैफिक कट होता है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वरना तो आप जब वो एयरपोर्ट के आसपास पहुंचते हो इतना लंबा ट्रैफिक रहता है, वो सारा अवॉइड करके आप यहाँ से निकल सकते हो। क्योंकि दिल्ली में सबसे जो बुरी चीज़ लगती है ना वो यही है, ट्रैफिक। तभी कोई बोलता है हमारे घर आओ या आओ, तो बस वही सोचना पड़ता है यार, जाना जाएं तो जाएं कैसे इतना ट्रैफिक में। दिल्ली में जब ऐसी जगह आती है ना तो देख के बड़ा अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली। क्योंकि चंडीगढ़ में तो हमारे को ये सब देखना आम है बट दिल्ली में कुछ ही ऐसे इलाके जहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, ग्रीनरी ग्रीनरी एंड ऑल। सो ऐसे नहीं नहीं, बसंत विहार नहीं है ये, वो वाला इलाका शायद मेरे ख्याल से जहाँ पे आर्मी का वो आता, कौन सा पटेल, ये लिखा ना सरदार पटेल मार्ग, धौला कुआं के आसपास है कहीं है। धौला कुआं। अब तो मुझे दिल्ली की जगह याद नहीं है तो कौन सी जगह कहाँ है, सिर्फ अब वही है कि गूगल मैप्स है। मेरे को वो जगह याद है सिर्फ चिरकुटगंज पूजा वहाँ से चिरकुटगंज से। और मैं कौन सी जगह से हूँ? तो दिल्ली में से हो, कपड़े तो वही पहनता है। प्यास लग रही है। शेखू, ये देखो अकबर रोड, इधर से रास्ता जाता है। इसी बहाने हमने क्या उनको चलते चलते इंडिया गेट भी दिखा दिया पर चलते चलते दिखाया गाड़ी से। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, गुरुम गुरुम हवा चल रहा है, लू चल रहा है बाहर, लू। तो गाड़ी में बैठ के दिखा सकता है भैया मैं इसको। पटियाला हाउस ये अक्षरधाम मैंने हमेशा वो ये जब ऑफिस की कैब होती थी ना वो या ऊपर मेट्रो से जाओ तो वहाँ से दिखाई देता, बट ये ऐसी जगह आप ऐसे मौसम में तो नहीं जा सकते, इतना गर्मा गर्म हिसाब किताब है। और देखने में बड़ा सुंदर लगता है बाहर से। अंदर नहीं है? अंदर मैंने वहीं से देखा ना, चलते चलते फ्लाईओवर के ऊपर से। धाम मैंने सिर्फ हिमाचल में देखी है, अक्षर मैंने जब उसमें था स्कूल में तब देखे थे ABCDEFG, और धाम मैंने देखी थी जो फंक्शन होता था। अक्षर और धाम अलग अलग देखे मैंने। ये शख्स जो हमें दिखाई दे रहा था अभी, ये हमें कुछ दिन पहले खरड़ में दिखा था और अब ये वापस नोएडा आ चुका है। दिल्ली आता है, वैशाली दिल्ली में आता है। मैं तो सोचा था नोएडा होता है ये। हेलो जोई बिटिया, कैसी हो तुम बिटिया? फाइनली पूजा अपने दोस्त के घर पहुंच गई। मतलब ये पूजा की दोस्त का घर है। फैन नहीं बोला हैं? तेरी सबसे बड़ी फैन मेरी सबसे बड़ी फैन कभी हुआ करती थी। अच्छा होगा। ये सारा फर्नीचर देख के ना सारा कुछ वो पुराने दिन याद आ रहे हैं, मैं वही कहने नॉस्टैल्जिया हो रहा है। इस टेबल पे इतनी बातें हुई हैं, इतने किस्से हैं। आज ये दोनों बैठ के आज पे फिर से इस पे बातें करेंगी। बातें तो क्या, चलो आओ बहन चुगली करें। आपको लड़कों को यही लगता है। अरे लड़कियां करती है चुगली, लड़के बातें करते हैं। लड़के सबसे ज्यादा चुगलियां करते हैं। चल वे झूठी मजा कर। भी आता है। सबसे ज्यादा gossiping आती है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक्चुअली मेरे से जलती हैं। सबसे ज्यादा आती है। मेरा काम ही बोलना है। देखो अगर मैं काम नहीं, मैं बोलूँगा नहीं तो मेरा घर नहीं चलेगा। ऑफिस में भी बोलना पड़ता है। व्लॉग में नहीं बोलूँगा तो व्लॉग भी नहीं चलेगा। वैसे तो चल नहीं रहा पर जितना भी चल रहा है तो देखो बोलना तो पड़ता ही है। यू हैव टू बी वोकल और बातें करो एकदम लोकल, ठीक है ना। तो औरतें चुगली करती हैं, मतलब ये दोनों इन दोनों ने स्पेशली मीटअप इसलिए रखा कि आओ बहन चुगली करें, इतना टाइम हो गया मिले हुए। ये देखो मुस्कुराहट ही सब कुछ बता रही है इसकी। खाना किसने बनाया, कोको ने कि मम्मा ने? सीधा क्रेडिट ले लिया मैंने। तो संचिता ने हमारे स्वागत में बनाया है सबसे मशहूर और खाए जाने वाली चीज़ राजमा। जब पहले पार्टियाँ होती थी उसमें भी तब ये होता था कि जितना मर्जी खा पी लो, उसके बाद एंड में लंच या डिनर में क्या था, राजमा। चलो देखो मैं संचिता ने कैसे बनाया, कहीं भूल तो नहीं की जो ट्रेनिंग दी थी मैंने उसको। राजमा मखनी सही है। खाने पीने के बाद मैंने तो थोड़ी देर के लिए नैप लिया क्योंकि शाम को अपनी दिहाड़ी है और दिहाड़ी में जागने के लिए थोड़ा नैप ज़रूरी है। अब मैं सोच रहा हूँ नीचे से जाके सामान ले आता हूँ। ये दो बाकी सब कुछ ढक दिया ना, ये अनकवर है। इसको देख के मुझे कुछ हो रहा है। पूजा तुम नहीं समझोगे। हाँ मैं वो समझ गया, वो तो उसका क्षितिज का सेटअप है ना सारा। वाह इसने तो पूरा हो दो स्क्रीन्स, जो स्पेशल सीपीयू होता है। अच्छा ये ग्राफिक वाला वो होगा ना, स्पेशल वाला। और ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका सबको पता है। मुझे गोलगप्पे तो नहीं खाने। वैशाली शाम को अलग ही रौनक है, हालांकि गर्मी अभी बहुत है। ये तो खाने पीने के मार्केट में हर एक जगह से गुजरते हो, मेरे ऐसा लग रहा है तंदूर के आसपास से गुजर रहा हूँ मैं, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए आए हैं तो संचिता सोच रही है कि जो भी यहाँ की बेस्ट चीज़ है वही खिलाऊंगी। तो बेस्ट बेकरी लेके आई है ना, बेस्ट ही सब। ये चिड़िया ने किस तरह की बीट करी पापड़ जैसी, समझ ही नहीं आ रहा। अरे सूखी उड़ गई, पानी क्यों नहीं आ रहा इसमें से? मैंने पानी सुबह भी भर रहा था। मेरी हालात ऐसे हो रखी है, थोड़ी देर की नींद लिया, बाल ऐसे हो रखे पागलों की तरह, ऊपर से संचिता कॉमिकल सैमिगो। अच्छा हो किसी ने पहचाना नहीं मुझे। मार्केट में मारी है यहाँ पे ना बहुत अच्छा स्टॉक मिलता है। यार देखो संचिता, ये पूजा पागल हो जा रही है। यहाँ पे मेरी शिफ्ट का टाइम होने वाला है, तुम मैं और ये आ जाते हैं। तो मैंने बोला ड्राइवर चाहिए हमारे को स्मार्ट सा सीधा। मैं ड्राइवर मैं चला लेती गाड़ी है। अगर तू चाहती थी ना ताकि लोग तेरे को देखें, अच्छा ये तो कॉमिकल सैमी के साथ घूम रही है, थोड़ी पब्लिसिटी। हालांकि हम मुझे पहचाना नहीं किसी ने, मैं थोड़ा ना मस्सा लगा के गया था यहाँ पे। फिल्मों में जैसा होता था ना रूप बदलने के लिए, तो पहचान नहीं पाया कोई, तो फटाफट से मैंने सोचा अब निकल लेता। हाँ ऑटो तो आए थे और ग्राफ वहाँ पे स्टेशनरी की दुकान में थे, पर दोनों अलग थे। अरे तेरे को मुझे पता कमी पेशी हो रही थी यहाँ से। चलो हमने देख लिया कि संचिता कहाँ रहती है आसपास में, चलो मुआयना करे आते हैं। वैसे तो उसको रहते हुए साल हो गया, बट हमने वो तो उसका तो कर ही है। निरीक्षण करने आए थे हम, निरीक्षण। ये भी क्या बट यही है कि देखो इसी बहाने हमने थोड़ी दिल्ली की ना वाइब ले ली, वरना जब हम आए थे तब भी उस दिन हम घूमने नहीं गए। नेक्स्ट टाइम सर्दियों में ये ना लेफ्ट तो सर्दियों में आना। सही बात है, खाने पीने का मजा आता है। मजा भी है, मजा मैं तो अभी भी खा लेता, बट अफसोस दिहाड़ी का टाइम होने वाला है। और दूसरा गर्मी में थोड़ा है ना, मन ही नहीं करता खाने का। बाहर भी तो निकल थोड़ा तो मैं खा ही लेता, मैं तो चलो मन मार के खा ही लेता हूँ। क्या होता है ना, भूखा इंसान जो होता है
जब तक आप अटैची लेके ना घुसो किसी के घर में तब तक उनको भी फील नहीं होता कि मेहमान आए हैं। अपना अटैची ले आया, अब तुझे ऐसे लगेगा गेस्ट आए हैं, ऐसे नहीं लगता तेरे को। तो देखते जो ये बेस्ट समोसा हमारे को खिलाना चाह रही है, बताना चाह रही है कि मेरे यहाँ पे खाना अच्छा मिलता। अभी तो खिलाया नहीं मैंने। जब तुम सर्दियों में आओगे ना, यू शुड मेक वन ट्रिप इन विंटर्स। देन वी गो टू चांदनी चौक एंड एक्चुअली टेक टू चांदनी चौक एंड प्लेसेस। ये अच्छा है पर राजगुरु का ज़्यादा अच्छा है हमारा थरड़ ये में। तो मटर वाले हैं। मैं ऐसे जानबूझ के हो रहा हूँ। तो बस थोड़ी देर में दिहाड़ी शुरू होने वाली है एंड आज के लिए फ़िलहाल इतना ही एंड बाकी हम फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।